for talk about the talk against the motion. Okay, you know your topic is modern education, so tell me against the. Now give a mountainous hand for second group TB. Okay, now start. तो उसे अगेंस्ट बोल रहे हैं Yes. हिंदी। हाँ, you prefer both of language, Hindi or English. Okay. सर आधुनिक शिक्षा जो है हमारे जैसे कि पुराने किताबों में पुराने ज़माने के बारे में जो लिखे जाते हैं उसके बारे में जो है ना आजकल के आधुनिक शिक्षा के तौर पे नहीं पढ़ाया जाता है। और ऑनलाइन सब जो होता है इस पे ऑनलाइन ये पुराने जो जितने भी बुक पे जो पुराने ग्रंथ हुआ बाइबल ये सब जो होता है उसको ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं पढ़ाया जाता है। इससे ऑनलाइन एजुकेशन में ये होता है कि बच्चे जैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो इससे उससे ध्यान भटक के सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और गेम सब खेलने लगते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपका कृष्णा। अमृत, टेल मी समथिंग अगेंस्ट। मॉडर्न एजुकेशन मतलब कि वो हमारे मॉडर्न एजुकेशन स्टूडेंट के लिए हार्मफुल ऐसे है कि मतलब कि जब हम सोशल मतलब ऑनलाइन जब स्टडी करते रहते हैं तो हमारा ध्यान भटक कर सोशल मीडिया की तरफ जाता है और हम उस स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होकर सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होकर सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। अच्छा, तो हाँ ये निगेटिव है। और कुछ? ओके, यशवंत आप भी बोल सकते हैं। मॉडर्न एजुकेशन गुड भी है और बैड भी है। अगर हम किसी भी विटामिन को अगर बहुत ज़्यादा तरीके से लेंगे तो हमारे लिए पॉइजन भी बन सकता है। इसी तरह मॉडर्न एजुकेशन अच्छा भी, पर कुछ जो ऑनलाइन वर्क करवा रही है हर एक लोग से कि घर पे बैठ के आप वर्क करिए, और उसमें लोग डिस्प्रेस्ड हो जाते हैं घर में रह रह के। उन्हें पता ही चल पाता कि बाहर में सोशल में क्या चल रहा है, हमारे नाइबर्स में क्या चल रहा है, वो दुनिया में क्या चल रहा है। वो एक ही जॉब में रहते, ना बाहर निकलते ना इधर। जिस कारण कुछ जगह पे जॉब्स भी बिल्डिंग्स पे बहुत कम बन रही है, वो एरिया ऐसे ही रह जा रहा है। और ऑनलाइन मॉडर्न एजुकेशन बहुत कुछ चीज़ों को दबाया जा रही है जो हमें बहुत पुराने ज़माने में जो होता था, जैसे मिथिला पेंटिंग ये सब विधि थे वो दब रही है। और उसमें का जो मॉडर्न पेंटिंग वगैरह है वो भी आ रही है। मैं आपकी बातों पे थोड़ा सा फोकस करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। इन्होंने क्या कहा था? फर्स्ट रेज योर हैंड। ओके, आई विल चांस टू। तो फर्स्ट आपने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन से, पहली बात कि मॉडर्न एजुकेशन से जो वर्क फ्रॉम जॉब हो रही है उससे लोग एंजाइटी में आ रहे हैं ना, आपने ये कहा। दूसरा आपने कहा जैसे हम लोग मॉडर्न एजुकेशन से मिथिला पेंटिंग जैसी कला जो थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में परफॉर्म करा जा रहा था, वो अब कम हो चुकी है ना। आप इनकी बातों को कैसे, आप इनकी बातों से सहमत हैं या आप इनको काउंटर करना चाहते हैं? जो भी काउंटर करना चाहते हैं वो रेज करें हैं। ओके ओके सौम्या। सर इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज किसी किसी चीज़ में ये गलत भी है। बिकॉज इफ़ वी वर्क फ्रॉम होम इट डिपेंड्स ऑन अस दैट वी फील एंजाइटी और नॉट। अगर हम घर पे भी रह के अगर हम लोग अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं और अपने छत पे भी जाकर टेरेस पे भी जाकर वॉक भी कर लेते हैं तो हम डिप्रेशन में नहीं आते। डिप्रेशन के और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। और जहाँ तक बात रही मिथिला पेंटिंग्स की, तो मिथिला पेंटिंग्स अपने मूड पे डिपेंड होता है और अपने टैलेंट्स पे डिपेंड होता है। जिनमें टैलेंट होता है पेंटिंग्स बनाने का वो अभी भी करते हैं। तो आपको क्या, थैंक यू सौम्या। आप कुछ कहना चाहेंगी इनकी बातों से? यस प्लीज। आई एग्री विथ यू, बट आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आजकल टेक्नोलॉजी के कारण मतलब जो एआई ये सब आ चुका है, काफ़ी बच्चे ज़्यादातर उसी पे डिपेंड रहते हैं। उनकी जो खुद की सोचने की शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है। और आजकल इतने सारे ऑनलाइन चीज़ें हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स है, स्नैपचैट अकाउंट्स है, और काफ़ी सारे केसेस ऐसे निकले जाते हैं जहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा हार्म हो जाता है। उसके साथ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि ज़िंदगी भर का उसके पास ट्रॉमा रह जाता है। और आज स्कूल में होमवर्क दिया गया, बच्चे उसी में चैट जीपीटी में डाल देते हैं, होमवर्क करके आ जाते हैं। उनकी खुद की सोचने समझने की शक्ति चली जाती है और टू मच डिपेंडेंसी हो जाती है टेक्नोलॉजी पे। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत सर धन्यवाद। एक मिनट, मैं दूसरे बच्चे से बात करूंगा। आप बताएं सुधांशु, आप इस बात से अग्री करते हैं या आप इस बात को कैसे समझते हैं, थोड़ा बताएं मुझे। यस यस सर, आई एग्री कि कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो एआई से होमवर्क देख लेते हैं और बहुत सारे काम एआई से हो जाते हैं आजकल। तो
कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद की नॉलेज यूज करते हैं, खुद से होमवर्क बनाते हैं. सो यस सर. Okay, this is you? Sir, some students use AI for their homework because of unsupervision, and modern education and modern technologies need supervision for underage students. मतलब आप कहना चाह रहे हैं, इन्होंने कहना चाहा कि आप जो चैट जीपीटी से क्वेश्चन बना ले रहे हैं उसके लिए एक सुपरविजन आती है, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐप करते हैं कि जो 18 ईयर प्लस है वो इस ऐप को देख सकते हैं, वो इस तरह से, ये बात कही ना आप? No, sir. ओके, तो आप प्लीज. सर, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि छोटे हैं, जो कि खुद से अपना होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको प्रॉब्लम हो रही है अपना होमवर्क करने में, वो मोस्टली एआई यूज़ करके अपना होमवर्क कर लेते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको एक मेंटोर मिलना चाहिए, उनको एक टीचर मिलना चाहिए, उनको एक गाइडेंस मिलनी चाहिए, सुपरवाइजेशन मिलना चाहिए. कहने का बात ये है कि आप इनकी बातों से अग्री करते हैं कि बच्चे अनदर साइड जा रहे हैं. इसका मतलब सर, अगर उनको सुपरवाइजेशन सपोर्ट करें कि मॉडर्न एजुकेशन कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है. सर, अगर उनको और सुपरवाइजेशन उसमें भी मिलेगा, करना अगर उनको सुपरवाइजेशन एंड मेंटोरशिप मिलेगा तो वो एआई का यूज़ करते हुए भी अपना होमवर्क समझ के बना सकते हैं. अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को समझने में, तो वो एक टॉपिक के बारे में पढ़ के जानने के बाद अपना क्वेश्चन का आंसर यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं. आप एक मिनट, आप प्लीज. थैंक यू आपके आइडियाज के लिए. लेकिन आपको मैं बता दूं, इनका कहना है कि आप पढ़ाई के दौरान जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी हो चुकी है, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया गया है, और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के कारण बच्चे क्या कर रहे हैं, वो डिवर्सिटी एरिया में ज्यादा जा रहे हैं, है ना? यही कहना सर. यू अग्री? ओके. तो आपको बताना है, आप इनकी बातों से अग्री है नहीं है, तो इनको प्रॉपर्ली काउंटर कीजिए. आप बताइए कि कैसे नहीं है आप इनकी बातों से अग्री. सर, वो बच्चे पे भी तो डिपेंड करता है ना. अगर उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, अगर वो टीचर से भी सीख सकते हैं तो वो कर सकते हैं. उनका खुशी, our opponent teams words were also not wrong, but if we say like there's some students, if they will get proper guidance, then there will be no need to see for a ChatGPT and Meta AI. अगर हम Meta AI को यूज करते हैं कुछ सीखने के लिए, तो फिर वो करेक्ट होगा ना. अगर कोई क्वेश्चन है और उस वक्त अगर कोई टीचर नहीं है हमारे पास उसे गाइड करने के लिए, तो फिर तो वो सही है ना, हमारा होमवर्क तो कंप्लीट हो जा रहा है और हम लोग सब समझ भी पा रहे हैं उससे. हाँ, तो आप वो प्रॉपर गलत भी तो है नहीं ना. ओके, आप अपनी हैंड को रेज करें, और मैं इनकी बातों को 1 मिनट में और 10 सेकंड कंक्लूड करता हूँ. इन्होंने कहा कि आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप उस तरफ जाएं और अपनी यूजफुल चीजों को चैट जीपीटी से और एआई से ऑब्जर्व करें. लेकिन इनकी बात कहीं ना कहीं देखने पर ऐसा लगता है कि ये बीच की मध्यस्थता की बात कर रहे हैं कि ठीक है, अच्छा भी है, नहीं भी है. तो आप इनको कैसे देख रहे हैं कि इनकी बातों से आप अग्री हैं प्रॉपर्ली? नहीं, आप बताएं. होमवर्क, ये आपकी इस बात से मैं एग्री करता है, बट मेरा एक और क्वेश्चन था कि आजकल जो छोटे बच्चे हैं अकाउंट्स बना, ठीक है, बच्चे पर डिपेंड करता है कि गाइडेंस उसे प्रॉपर मिल रही है, तो ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों के अकाउंट्स होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, अगर पेरेंट्स की गाइडेंस है तो ठीक है. लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स की गाइडेंस के बावजूद उनके साथ जब गलत हो जाता है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? आजकल टेक्नोलॉजी के कारण काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें हो रही हैं, एज यू नो, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. तो होमवर्क वाले के लिए ठीक है, एग्री करते हैं कि बच्चे को कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, हर बच्चा गलत के लिए नहीं यूज़ कर रहा है. बट आजकल जो सोसाइटी पे प्रभाव पड़ रहा है, जैसे अभी न्यू ईयर हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने क्या, मतलब पार्टी किए थे, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें हुई थी, ऑनलाइन पोस्ट हुई थी, और जो माइनर बच्चे वो सब देखते हैं और वो सब देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और सोसाइटी पे इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है इस चीज़ का. इनोसेंट बच्चे तक इससे वो हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं. तो आप इसमें क्या कहेंगे? इनोसेंट बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? और एक बार खुशी के लिए बहुत जोरदार चाहिए, खुशी ने अपनी बातों को, सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि खुशी ने अपनी बातों में एक्सप्रेशंस भी डाले हैं और जेन्युइनली बात भी कर रहा है उन्होंने. तो मैं इनकी बातों से अग्री तो करता हूँ, बट प्रॉपर्ली अग्री नहीं करता हूँ.
तो मैं चाहूँगा कि टीम एक इसको प्रॉपर काउंटर करे कि इसके पीछे का रीजन क्या है, और आप बताएं कि जैसे खुशी ने इसको प्रॉपरली नेगेटिव वे में ही देखा है मॉडर्न एजुकेशन को, तो आप बताएं कि इसको इसकी पॉजिटिवनेस क्या हो सकती है, क्या ये इम्पैक्ट था मॉडर्न एजुकेशन का, ये भी इसको सर आई एग्री विद खुशी। हम मानते हैं कि जो माइनर्स बच्चे हैं वो उनका अपना खुद का सोशल मीडिया अकाउंट है एंड जो उनको नहीं देखना चाहिए वो भी वो देख पा रहे हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास टूल्स है जस्ट लाइक पेरेंटल कंट्रोल। अगर पेरेंट्स अपने माइनर बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं या फिर कोई गैजेट दे रहे हैं तो उस पर वो लोग पेरेंटल कंट्रोल लगा के भी दे सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल Yes, sir. लगाकर दे सकते हैं। वो पेरेंटल कंट्रोल यूज़ करने के बाद भी अगर बच्चे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे भी फैमिली गाइडेंस होती है, जिससे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों का अकाउंट वो सुपरवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, और एक मिनट प्लीज। हाँ कृष्णा, जब उसने कहा कि पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं अपने बच्चों को, कहीं ना कहीं बच्चे भी बोलते हैं अपने पेरेंट्स को कि हमें मोबाइल नहीं दिया जाएगा तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो इम्पैक्ट वहाँ सोशल मीडिया का पड़ा रहता है। आज जो ये इलेक्ट्रिक गेम पबजी फ्री फायर, तो उससे बहुत सारे बच्चे प्रभावित होते हैं। किसी को ऐसा लग जाता है कि इतना मोबाइल की वो ऐसे बात करते हैं, उससे ऐसा सोसाइटी पे प्रभाव किया जाता है। एक मेरे टीचर है स्कूल के, उन्होंने कहा कि मेरे घर के बगल में एक बच्चा रहता है और आपको हम खिलाते हैं इलेक्ट्रिक गेम के कारण, क्योंकि पबजी वगैरह के कारण उसको बड़ा प्रभाव। एक जो न्यूज आया था उसमें एक बच्चे ने जो युवा उसने फ्री फायर में डायमंड ट्रेड किया, परचेस किया, उसने 7 लाख रुपए बर्बाद किया अपने पेरेंट्स का। तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में प्रभावित कर सकता है ये इलेक्ट्रिक गेम्स और फोन। अच्छा, एक बार बात करें, हमारे जो भारत सरकार है उन्होंने कहा कि 18 साल के बच्चे तक को मोबाइल नहीं चलाने का अलाउ है, मगर ऐसा तो नियम नहीं आ पाया। मगर अमेरिका में ऐसा नियम आया है कि जब तक बच्चे अपने अकाउंट को 18 साल से प्लस नहीं करते हैं तब तक वो एक्टिव नहीं होता है अकाउंट। मगर यहाँ है कि अकाउंट एक्टिव हो जाता है 18 साल प्लस नीचे वाले का। ओके कृष्णा, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कृष्णा ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, रियलिस्टिक एग्जाम्पल दिए, और इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये चीजें हो रही है, इसमें मॉडर्न एजुकेशन का ही प्रभाव है। क्योंकि आप लोगों ने जैसा पढ़ा है कि मॉडर्न एजुकेशन का पार्ट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का मॉडर्न एजुकेशन में आ। ओके, तो हाँ, आज जो सोशल मीडिया जैसे कि किसी को कोई जोड़ घटाव करना रहता है, उसके लिए चैट गूगल वगैरह जोड़ घटाव कोई अपने दिमाग का यूज नहीं करते हैं आप। जैसे आज कोई मशीन बनाना है, जैसे आपको कोई टूल बनाना है तो तुरंत मार्केट से उसके पास मिलता है, बट कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं किया जाता है जिसके माध्यम से कम में बन जाए। कोई बच्चा नहीं करना चाहता क्योंकि तुरंत मॉडर्न एजुकेशन ऐसा एजुकेशन है जिसके माध्यम से हम तुरंत कुछ भी कर सकते हैं, तुरंत दुनिया बदल सकती है। जैसे आज दुबई एक इंजीनियर वहाँ ऐसे प्लांट बना रहे हैं जहाँ की पूरी दुनिया बदल सकती है। सब आज अबू धाबी घूमना चाहते हैं, सबका मन होगा अबू धाबी घूमने का, क्योंकि वहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो सबका मन होता है कि दुनिया कैसे देखना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं वो इम्पैक्टफुल हमारी सोसाइटी में है। भारत के कृष्णा से बात करना होता है तो आपकी क्या, मैं आपकी बातों को इनसे पूछता हूँ आपकी बातों के बारे में। और ये इन्होंने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये जितनी भी चीज है ये कहीं ना कहीं बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं और बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। बताइए, एक मिनट। ओके, बताइए। जैसा कि इन्होंने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन की वजह से उनके पेरेंट्स उनको ये दे रहे हैं, मोबाइल्स दे रहे हैं गेम खेलने के लिए। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि वो रात में भी ऐसे करने लगते थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ उनकी पेरेंट्स की भी गलती होती है कि वो क्यों दे रहे हैं अपने बच्चों को गेम्स खेलने के लिए। लेकिन वो मोबाइल्स इसलिए अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि बच्चे उससे कुछ सीखे, जैसे लाइक कुछ सीखना, लर्निंग, क्रिएटिविटी आए उनके अंदर, स्किल्स आए। तो अगर बच्चे उसका गलत यूज़ कर रहे तो इसमें मॉडर्न एजुकेशन की तो कोई गलती है नहीं। ओके, एक बहुत वार्मली क्लैपिंग होनी चाहिए। आपने ये बात को बहुत अच्छे से जो है
यस सर। जो है बहुत अच्छे से रखा है। नाउ आपकी बातों से हम सहमत हैं और हाँ ऑडियंस का भी लोग बात कर रहे हैं, प्लीज हमें थोड़ा टाइम दीजिए। पहले यहाँ पे इन लोगों की बहुत सारी बातें इन्हीं सुनिए सर। अच्छा इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सर जैसे ऑनलाइन गेम्स के कारण ये सब हो रहा है, तो पेरेंट्स ऐसा भी तो कर सकते हैं, इंडोर गेम्स और भी आउटडोर गेम्स, जैसे बाहर जाके बच्चों को बहुत सारे गेम्स हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे विद्यापीठ में ऑर्गेनाइज हुआ है, बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे बच्चों के माइंड भी बहुत अच्छे से शार्प होता है, तो पेरेंट्स को जनरली उन्हें बाहर भेजना चाहिए खेलने के लिए। तो उसमें पेरेंट्स की भी काफ़ी हद तक गलती होती है कि वो उन्हें भेजते नहीं। मतलब आप मानते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन में टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को एक्सेसिबल करा रहा है तो वो गलत है, क्योंकि उससे उनकी जो आउटडोर एक्टिविटीज है वो कम हो जाएगी। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर जाने से मना करते हैं, जो मैंने भी फेस किया है और हमारे ओपोनेंट टीम खुशी ने भी फेस किया है। तो मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स को मान लीजिए। प्रॉपरली तो नहीं, बट काफ़ी हद तक यस। अच्छा तो कहने का मतलब है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को आज जैसे हम लोग ही टैब पे या फिर हमारे पास और कुछ सोशल मीडियाज तो जो हम लोग जो इस पे पढ़ा रहे हैं, खास करके जैसे मैंने भी ऑनलाइन क्लास खरीदा या हम लोग मैक्सिमम जो हमारे टीचर हैं ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो पेरेंट्स ने आप बताओ कि ये गलत है क्या? पढ़ाई या कर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत मेहनत करके कोई बुक ला रहा है, टैब ला रहा है, बुक नहीं सॉरी टैब ला रहा है ताकि आप इससे पढ़ लो, आप क्या कहना चाहिए? ये गलत है, इसके लिए मैं उसके लिए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस चीज़ के लिए तो बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल हैं, बट जो गेम्स के कारण जो मेंटल प्रेशर हो रहा है उसके कारण पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं काफ़ी हद तक। तो अपने बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं खेलने के लिए और वो देख रहे हैं कि वो फ़ोन चला रहे हैं। ओके मैं चांस दे रहा हूँ सभी को। ओके थैंक यू, मैं आगे बात कर रही हूँ। आप बताइए सर। यहाँ पे पेरेंट्स का भी कुछ ना कुछ गलती है, क्योंकि आजकल के बच्चे छोटे छोटे बच्चे जैसे ही रोते हैं पेरेंट्स आगे में मोबाइल दे देते हैं। ऐसा पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। और फिर से ऐसा पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए, उसके साथ खुद टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि बच्चे को भी ना लगे कि उसके पेरेंट्स उससे बात नहीं करना चाहते और उसके पेरेंट्स उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, और उसे बाहर भी भेजना चाहिए कुछ खेलने में। मुझे आपकी बातें ठीक है, मैं देखता हूँ कि आपकी ओपिनियन के साथ कितने लोग सहमत हैं, इसके साथ बहुत जैसा कि इन्होंने कहा कि पेरेंट्स बच्चे को घर बाहर नहीं जाने देते हैं, तो इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चे को मतलब कि सेफ रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं। बाहर भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे भी लोग हैं, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो इसमें मॉडर्न एजुकेशन की तो कोई गलती है नहीं, इसमें बुरे लोग और अच्छे लोगों की गलती है। कोई अच्छा है, कोई उसके बारे में बुरा भी सोचता है। पेरेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे की भलाई ही चाहते हैं। अगर उनको बाहर जाना देने चाहते हैं तो वो अपने बच्चे को कुछ ऐसा सिखा सकते हैं, जैसे लाइक कुंफू कराटे, ऐसा कुछ सिखाते हैं जैसे बच्चे अपने आप को सिक्योर कर सके, अपने आप को सेफ रख सके। इसमें कोई पेरेंट्स की गलती नहीं है और मॉडर्न एजुकेशन की भी कोई गलती नहीं है। जो है थैंक यू। सबसे अच्छी बात ये है कि मैं आपने जैसे को फोकस करना चाहूँगा कि सर इन लोगों ने जो टीम ली वाले हमारे बच्चे हैं, ये अगेंस्ट द मोशन है, तो ये अगेंस्ट द बोल रहा है मॉडर्न एजुकेशन। और इन लोगों ने ऐसा बात है कि हमारे टीम ए वाले बच्चे खुद को ही डिफेंड कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको डिफेंड आपको खुद को डिफेंड इनसे करना है, खुद में भी डिफेंड नहीं करना है, ठीक है? इनकी बातों से डिसएग्री होना है, इनकी बातों से और जो ये अपोजिशन बोल रहे हैं उनको बता रहे हैं कि आप ये कहाँ गलती कर रहे हो। ओके ठीक है, हाँ सर उन्होंने बोला कि गेम्स में एडिक्शन होती है और बच्चों को गेम शायद उन्होंने बोला कि नहीं खेलना चाहिए, लेकिन गेम्स भी एक स्किल होती है एंड मोस्टली इंटरनेशनल लेवल पे भी गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, स्पेशली ई स्पोर्ट्स जस्ट लाइक फ्री फायर एंड पोकेमॉन गो, लेजेंड्स ऑफ एस, थ्रोन। These are the games which are organized on the international level and हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गेम्स खेल के इंडिया को एक वर्ल्ड चैम्पियन बनाया है गेम्स में। ऑनलाइन? यस सर, ऑनलाइन गेम में। पोकेमॉन गो।
यस सर एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यस सर एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो गेम्स खेल के अपना स्किल डेवलप कर रहे हैं उसको हम लोग एडिक्शन में नहीं चेंज करने दें। लेकिन इसमें पूरी की पूरी मॉडर्न एजुकेशन की भी गलती नहीं है, क्योंकि एंशिएंट एजुकेशन में भी कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि पढ़ाई के अलावा बाहर जाके मतलब कि कुछ सिगरेट या फिर वाइन वगैरह। अच्छा, थैंक यू मलिका के और प्यारा आपकी बातें जो आपने बहुत अच्छे से मलिका ने बहुत अच्छा किया है। इन्होंने कहा ओके, तो मैं सेक्रेटरी के पास आता हूँ और इस बार को मैं सिर्फ आपने इस बार से मेरी तरफ है। ओके, हाँ जी। सर मैं मानती हूँ कि मलिया दीदी ने जो कहा है वो सच है, बट इसके कारण फ़ोन एडिक्शन होता है, जिसके कारण आइज़ में इन्फेक्शन, ग्लासेस लगाने की नौबत आ जाती है। कभी कभी ये बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण बच्चों को लेंस भी लगाना पड़ जाता है, और ये हमारे आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और इससे जो फ़ोन एडिक्शन होता है उससे बच्चे 3-4 घंटे तक लगातार फ़ोन देखते हैं, तो ये सर भैया ने जो कहा कि जो इलेक्ट्रिक गेम के द्वारा इंटरनेशनल लेवल तक बच्चे पहुंच, बट कहीं ना कहीं ये जो पेरेंट्स जो अचीव न कर पाते, जैसे बाय नहीं कर पाते इलेक्ट्रिक फोन को, तो वहाँ बच्चे भटक जाते हैं। जैसे कि अभी क्रेज आया था आईफोन 70 का, उसमें आईफोन 70 खरीदने के लिए बच्चे 2-2 दिन तक लाइन में लगे। सर बोला कि उन्होंने कहा कि नेशनल लेवल तक बच्चे इलेक्ट्रिक गेम के द्वारा जा रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्री फायर में टोटल गेमिंग इम्पैक्ट ला रहे हैं, मगर हर बच्चे वो नहीं कर पाते, हर बच्चे भटक जाते हैं उस रास्ते से। जैसे कि फोन गेम खेल रहे हैं और कुछ बच्चे जो साइबर क्राइम में भी फंस जाते हैं, यहाँ शॉर्टकट सब पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्टकट पैसा कमाना मॉडर्न एजुकेशन से ही रिलेटेड है। कहीं ना कहीं शॉर्टकट पैसा कमाना चाहते हैं, उसी में कुछ ऐसे ऐड भी आते हैं क्लिक करते हैं आपके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है। सर मैं एक बार इसके लिए अपोनेंट टीम से बात करना चाहूँगा। आप थैंक यू कृष्णा। मैं अपोनेंट टीम से इसलिए बात करूँगा कि आप मुझे बताएं आप कृष्णा के बात से एग्री करते हैं। Sir, first of all, I want to counter what Smriti said, and उन्होंने बोला कि ये हमारी आइज़ के लिए भी हार्मफुल है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसकी वजह से अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक स्क्रीन टाइम रखते हैं अपना, मे बी पढ़ाई के लिए या फिर मे बी किसी और चीज़ के लिए, तो जस्ट लाइक रीडिंग मोड है हमारे फ़ोन में, एक सेटिंग्स होती है जिसको अगर हम लोग ऑन कर ले तो उससे हमारी आइज़ पे ब्लू रेज नहीं आती हैं, एंड हमारे पास लेंस कार्ट पे अवेलेबल है ब्लू लेंसेज, जिसकी वजह से अगर वो बच्चे वो लेंसेज यूज़ करते हैं, वो चश्मे यूज़ करते हैं, तो उनके आइज़ के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और वहीं उन्होंने बोला कि गेमिंग्स की वजह से एक टाइप से फोमो क्रिएट हो रहा है बच्चों के बीच में, जो कि बच्चों को लगता है कि अगर उन्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है तो फिर वो पीछे हट रहे हैं, वो सोसाइटी में कहीं पिछड़ रहे हैं। वो जो ऐसा सिचुएशन होता है वो एक सोशली चीज़ है, वो एक मेंटालिटी है, वो मॉडर्न एजुकेशन का कोई दोष नहीं है उसमें, वो एक मेंटालिटी है। बच्चे वो मेंटालिटी अपने आप से और अपनी सोसाइटी से डेवलप करते हैं। Yes sir, I agree, but sometimes it is very harmful because हम ऑनलाइन गेम खेलने के बजाय ग्राउंड में भी जाकर खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं, कबड्डी, खो खो, हॉकी, बैडमिंटन, कुछ भी। वो हमें मतलब ज़्यादा एक्टिव रखेगा मेंटली एंड फिजिकली। पोकेमॉन एक गेम होता है, उससे भी आप खेल के अपने फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं, अच्छे अर्निंग ना। तो आप क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे? मतलब जिसको उसमें इंटरेस्ट है ऑनलाइन, मतलब ज़्यादातर बच्चों को ये पेरेंट्स को करना चाहिए कि बाहर ये करना चाहिए,
कोई फिजिकल गेम हो जिसमें उनकी मतलब बॉडी मूव हो, जिससे उनका फिजिकल मेंटल हेल्थ सही रहे। और इनका एक मिनट आप जैसा कुछ बताना चाह रहे थे, मैं आपसे एक मिनट एक चीज पूछना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन में आपने ऑनलाइन गेम्स जो नकारात्मक बताया, तो उसमें पॉजिटिवनेस भी है, जैसे पोकेमॉन गेम इन्होंने बताया और ये ऑनलाइन गेम, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये गुड है ऑनलाइन गेम्स है, पर कुछ जैसे कि ऑनलाइन गेम में पीसी आता है जो उसमें बहुत महंगे महंगे ग्राफिक कार्ड्स और बहुत ज़्यादा 1 TB का उसमें जो बहुत कॉस्टली है अभी मार्केट में, तो कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उसी बात है अगर प्लेग्राउंड में खेलने की, अगर जो बच्चे रिच है वो तो अफोर्ड कर पा रहे, जो लो क्लास के वो कैसे अफोर्ड करेंगे? ठीक है, वो मेंटालिटी के कारण वो बहुत डिप्रेस्ड होते हैं कि मेरे पास वो क्यों नहीं है। देखा वो ग्राउंड में भी जाएंगे तो उसमें कुछ ही बच्चे, जो बच्चे रिलीज है वो तो अपने घर में बैठ के पीसी में गेम खेल रहे हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे? वो उन्हें देख के अपने आप को दोस्त भी करते कि मैं इतना बदनसीब कैसे हूँ इस दुनिया में, मेरी फैमिली गरीब है या मैं गरीब हूँ। ये शर्म की बात है, थोड़ी इमोशनल बातें हैं, बट मैं इसको प्रॉपर्ली बताऊँ कि आपकी बातें जो है उसमें प्रॉपर्ली अभी भी करता हूँ, ये इमोशनल बातें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनको और कुछ बोलना चाह रहा है। मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे आज टाइम पे जैसे आपने कहा ठीक है गेम का एडिक्शन हो जाता है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि बाहर जाके बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। आजकल पेरेंट्स की एक जो चीज़ है जिसके लिए अगर आप नया सोल्यूशन निकाल सके तो निकालें। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर बच्चा घर पे गेम खेल रहा है, 24 घंटे फ़ोन पे है, घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो उसमें भी दिक्कत है। अगर बच्चा बाहर जाके खेल रहा है, अगर बच्चा बाहर जाके खेल रहा है तो उसमें भी दिक्कत है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें पेरेंट्स को कोई दिक्कत ना हो? अगर वो ऑनलाइन घर बैठ के खेल भी रहा है तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है वहाँ पे। बच्चा दिन भर घर में बैठा हुआ है, डिप्रेस्ड हो जाएगा, एंजाइटी में रहेगा। अगर वो घर से बाहर जा रहा है तो वो कुछ ऐसी चीज़ें सीख के भी आ जाता है जिससे पेरेंट्स को बहुत दिक्कत हो गया। बच्चा पीटीएम में जा रहा है, सर मैम बोल रही हैं कि फ़ोन से दूर कर दो। घर अगर बच्चा कुछ भी नहीं करेगा तब तो नहीं है, तो आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है इस चीज़ को लेकर? तो आप मुझे क्वेश्चन प्रॉपर्ली तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले यशवंत ने बोला कि वो एक मेंटालिटी क्रिएट करता है, एंड आई वांट टू स्पीक अगेन कि ये जो मेंटालिटी है वो हम लोग खुद अपने आप डेवलप करते हैं, अपने आप आसपास के लोगों को देख के अपने आप को सप्रेस करते हैं, अपने आप को बुरा फील करवाते हैं। ये इसमें मॉडर्न एजुकेशन की कोई गलती नहीं है। एंड खुशी ने बोला कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं उससे पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो रहे हैं, और बच्चे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न एजुकेशन सिर्फ सिलेबस और पढ़ाई के बारे में नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन हमारे लिए स्पोर्ट्स इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे अथॉरिटीज़ है जो कि बहुत सारे माइंड गेम्स जैसे लाइक चेस, लूडो, ये सब भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ये सब भी खिलवाते हैं, ये सब भी सिखाते हैं। एंड साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी भी सिखाया जाता है जैसे लाइक टेनिस, योगा, एक्सरसाइज। एंड हमारे स्कूल में भी सब्जेक्ट्स होते हैं जस्ट लाइक फिजिकल ट्रेनिंग का भी सब्जेक्ट होता है, जो जिससे बच्चे फिजिकली अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। एंड बच्चे जो उन्होंने बोला कि बच्चे बाहर जाके बिगड़ जाते हैं, मतलब कि बच्चे बाहर जाके बिगड़ जाते हैं, वो उनके आसपास की कंपनी के कारण होता है। बच्चों को ये समझना चाहिए कि उनके लिए कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी ख़राब है। एंड इसके लिए एक सोल्यूशन है कि बच्चे जो भी अपने आप करते हैं वो पेरेंट्स उनके साथ बात करें, उनके साथ समझें, उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाए। उस कनेक्शन की वजह से पेरेंट्स समझ सकते हैं कि बच्चा कौन सी कंपनी के साथ है, एंड वो उनको गाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी में ना रहा जाए। Okay, now हमारे जो discussion का सवाल है उसके लिए about modern education. So most of you are talking, just beating around the bush. You are not talking on the topic. Online learning is one of the part of modern education, but not all about modern learning. Modern education you should talk about, if you are talking about why it is in negative, why you don't recognize. If you look at, if you are denying modern education, somebody should substantiate कि आखिर में आप क्यों, अगर कोई कह रहा है तो क्यों कर रहा है। मॉडर्न एजुकेशन की वजह से टुडे यू आर वियरिंग क्लोथ्स एंड ऑल, तो क्या आप
इंसेंट में जंगल में चले जाएंगे अगर छोड़ रहे हैं ऐसा तो, या आप कार आज यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो आप पॉइंट वैलिड दीजिए। जो आज बाइक यूज कर रहे हैं, एक दिन में लंदन पहुंच जा रहे हैं, तो पैदल जाएंगे, तो ऐसा पॉइंट दीजिए। आप लोग सब मोबाइल पे ही आ गए, समझ आया ना? You don't have to focus on mobile phones, okay? You will have to focus on the topic that is what? Modern education, है ना? एंड इसने मलिहा ने एक पॉइंट बोला था कि वो गेम वाला जो ऑनलाइन गेमिंग एक, तो दैट इज द पर्टिकुलर वन सेट ऑफ एग्जांपल्स देयर ना, कि वो पोकेमॉन कोई जानता भी नहीं है उसे, यू नो मतलब आप कहीं ना कहीं आप जो मॉडर्न एजुकेशन है, आप कैसे उस एजुकेशन से कैसे आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप अपने एजुकेशन को इन्हांस कर सकते हैं, हमें उस चीज़ पे बात करनी है। और कोई भी जो नेगेटिव पॉइंट आप बता रहे हैं, आप जो भी अगेंस्ट में है जो फेवर में, तो आपको बस इसी टॉपिक पे स्टिक करना है। आर यू गेटिंग? है ना? यू डोंट हैव टू डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। थैंक यू सर। और आप लोगों ने बातों को समझा कि आप मॉडर्न एजुकेशन के सिर्फ एक पार्ट को देख रहे हैं, जो पार्ट है टेक्नोलॉजी। लेकिन इसके कई सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। हमारे लिए साल से मॉडर्न एजुकेशन से आगे कपड़े का तो आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखें और सिर्फ एक पॉइंट में मल्टीपल टॉपिक मल्टीपल उस पर फोकस करें। तो चलिए नेक्स्ट, अब मैं जल्दी से रिक्वेस्ट करूंगा सर, अब हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। जो हमारा टीम बी है वो हमेशा अगेंस्ट बोल रहा है और टीम ए जो है वो फेवर का मोशन कर रहा है। तो अब हम उनको जस्ट अपोजिट कर रहे हैं और टीम बी जो है अब फेवर का मोशन बोलेंगे और टीम ए जो है वो अगेंस्ट का मोशन बोलेंगे। ओके, नाउ अ बिग हैंड्स फॉर टीम बी फॉर स्टार्टिंग द डिबेट। ओके, now the guy has said कि अब हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा कि अब लास्ट में पहुंचना होगा। आप सब अपनी बात को कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन के साथ ही मैं नेक्स्ट राउंड थोड़ा हमारे पास 3-4 क्वेश्चन हैं, सो मैं आपसे पूछूंगा और आपकी आइडिया सुनूंगा, उसके अनुसार हमारे जजेस जो है आप मार्क करेंगे और फाइनल जो विनर है उसकी घोषणा होगी। थैंक यू। तो अब आप कंक्लूड कर सकते हैं। कौन सी कंक्लूड करना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। तो मैं फर्स्ट देता हूँ खुशी, आप अपना कंक्लूड कीजिए। 2 मिनट, 2 मिनट में आपको कंक्लूड करना है इस टॉपिक को। आपने जो कहा कि अगेंस्ट जितनी बातें कहा उसको आप कैसे देख रहे हैं उसको कंक्लूड कीजिए। क्यों आप अगेंस्ट में मॉडर्न एजुकेशन, हाँ क्यों आप अगेंस्ट में बोल रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन जैसा हमारी जगह से ऑनलाइन क्लास के लिए बहुत बेनिफिट्स है, पर हम स्कूल जाके जो डिसिप्लिन सीखते हैं, एक कपड़ा पहना, जो ड्रेसिंग सेंस हमें सिखाया जाता है, वहाँ कैसे हमें बैठना है, किस तरीके से हमें चलना है, वॉकिंग स्टाइल, और हम कितने देर तक कैपेबिलिटी है कि वहाँ हम बैठ के रह सकते हैं, और हम कितने अपने फ्रेंड्स से बात करने किस तरीके से हम सीखते हैं, और टीचर्स हमें सिखाते हैं ये क्या कैसे रहा जाता है। पर ये ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल नहीं है। टीचर्स आगे पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे क्या करें, बिल्कुल इसमें कोई गाइडेंस नहीं किया जा सकता है। जब हम मॉडर्न एजुकेशन का यूज़ करते हैं तब मॉडर्न एजुकेशन हम लोग इतना यूज़ कर लेते हैं हमारा फोन ज़्यादा मतलब एडिक्ट हो जाता है, इससे हमारे आइज पे और हमारा मेंटल स्टेट जो बढ़ जाता है, बच्चे एजुकेशन में भी ये बात आप लोगों ने पहले ही रखा है। मुझे मॉडर्न एजुकेशन के कारण काफ़ी सारे बेनिफिट्स हुई हैं, लेकिन जो मेन मेजर थिंग है जिसके कारण सोसाइटी पे गलत असर, बच्चा डिप्रेशन में जाना,
उनके साथ गलत हो जाना। और उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन जब से आया, फ़ोन से एडिक्शन हुआ है, पेरेंट्स के हो जा रहे हैं। आज के टाइम पे कोई भी बच्चा दादी से हाल चाल पूछता है, वो दूर रहना ज़्यादा पसंद करता है। जैसे जैसे फ़ोन का एडिक्शन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो पेरेंट्स से दूर चला जाता है, वो डिप्रेशन में रहने लगता है, जिसके कारण ना वो कुछ सोच पाता है ना रह पाता है। होमवर्क का ऑनलाइन पे डिपेंड हो चुका है, सोसाइटी पे इतना गलत असर पड़ रहा है इस चीज़ का। बच्चे गलत चीज़ें जो चीज़ उन्हें नहीं सीखनी चाहिए वो भी सीख जा रही है। वेल मेनली इसमें गवर्नमेंट की गलती है, उसको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, बट वो नहीं दे रहा। मॉडर्न एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ मॉडर्न एजुकेशन के कारण आजकल कोई भी बच्चा और सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप भी हुई है। लेकिन आज ऑनलाइन में बच्चे बैठकर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उसमें अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो उसमें 10 से 5 में गालियाँ रहती है, जिसमें छोटे-छोटे बच्चे अलग-अलग चीज़ें बोल रहे हैं। सो तो मेरा यही है, बेनिफिशियल्स भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन इसके जो मेजर डिसएडवांटेज हैं उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू खुशी। इसके बाद ओके, अब मैं ये से बात करूँगा। आप इनकी बातों को आंसर देते हुए आप कंक्लूजन पे पहुँचिएगा। थैंक यू। इनमें से कौन स्टार्ट करना चाहेंगे? स्टार्ट कीजिए प्लीज। सर, इन्होंने यशवंत ने बोला कि हमारे जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें हम ऑनलाइन क्लासेस में डिसिप्लिन नहीं सीख पा रहे, लेकिन डिसिप्लिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। एंड ये इनफॉर्मल एजुकेशन हम अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, हम अपने पेरेंट्स, हम अपने फैमिली, हम अपने सोसाइटी से सीखते हैं ये चीज़। और मॉडर्न एजुकेशन इज़ अगेन नॉट ओनली अबाउट सिलेबस एंड बुक्स एंड थ्योरीज, इट इज़ आल्सो अबाउट रिफॉर्मिंग द सोसाइटी। हम सोसाइटी को ऐसा बना रहे हैं कि ना ही सोसाइटी बच्चों पे, जो बच्चे उस चीज़ के कैपेबल नहीं है, उस चीज़ से एक्स्ट्रा भी हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड अगर बच्चे खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो उस पर भी उसको दोष नहीं दे सकते हैं, उस पर भी उनको ज़्यादा उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं। और ये सोसाइटी ऐसे हम लोग बनाना चाहते हैं, मॉडर्न एजुकेशन के द्वारा हम लोग ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिससे बच्चे खुलकर अपने आप बिना किसी प्रेशर के पढ़ सके, बिना किसी प्रेशर के, बिना अच्छा परफॉर्म करने के प्रेशर से, बिना एक्सपेक्टेशन के मुक्त होकर पढ़ाई कर सके, जिससे वो ज़्यादा अच्छा एकदम माइंड फ्री होके, हर एक चीज़ से टेंशन फ्री होके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। थैंक यू, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। और सेकंड मैं बात करूँगा सौम्या मिश्रा से। सर, everything has two sides. One is disadvantage and one is advantage. Society के अपने दो sides होता है, advantage भी और disadvantage भी होता है। वैसे मॉडर्न एजुकेशन, उसके भी कुछ एडवांटेज है सर, काफ़ी एडवांटेज है सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी अभी एजुकेशन में बहुत अच्छे जा चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे गाँव जैसे जगहों में रह रहे हैं और वो भी अभी तक काफ़ी IAS बन चुके हैं। उसमें भी मॉडर्न एजुकेशन का बहुत सारा हाथ है, उसमें भी मॉडर्न एजुकेशन की हेल्प से वो काफ़ी हद तक पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू सौम्या, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। आपकी वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। काव्य, योर टर्न। मॉडर्न एजुकेशन हमारे सोसाइटी के लिए कुछ तरीक़ों से तो सही भी है, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन हमें मतलब दूर होकर भी पढ़ाने में हेल्प कर रहा है। और मतलब कि मॉडर्न एजुकेशन हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिखा रहा है, जैसे स्कूल्स में होता है वो बस सिखा के छोड़ देते हैं, पर मतलब मॉडर्न एजुकेशन हमें प्रैक्टिकल नॉलेज सिखा रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि हमारे विपक्षी दल खुशियापी ने हमसे एक प्रश्न किया था कि बच्चे मोबाइल पे अपने बड़ों से बात नहीं करना चाहते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मॉडर्न कंक्लूड करना है आपको, प्लीज आप इसको कंक्लूड कीजिए। अब इसके फायदे को, हाँ, फायदे को बताकर कंक्लूड करिए। ओके हमारे पास ओके सर। तो मॉडर्न एजुकेशन के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो हमारे विपक्षी दल से डिसएडवांटेज क्या है, तो
एडवांटेज भी बहुत सारे हैं इनके, जस्ट लाइक ये टेक्नोलॉजीज यूज़ होता है तो इसके डिसएडवांटेज ही बता रहे हैं, एडवांटेज भी तो है बहुत सारे, जस्ट लाइक स्मार्ट बोर्ड्स आए जिसकी मदद से टीचर्स आसानी से पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को, और भी बहुत सारी चीज़ें, तकनीक, न्यू टूल्स लाए गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ नया सिखाने के लिए, उसमें स्किल्स डेवलप करने के लिए। बच्चों को रटा के बच्चे रट रहे हैं, घोष रहे हैं उस चीज़ को, रटे जा रहे हैं, कुछ नया सीखने के लिए मॉडर्न एजुकेशन का यूज़ थैंक यू जोया, थैंक यू। और मैं अपने जजेस को बताना चाहूँगा कि सर प्लीज गिव मी क्वेश्चन। यस, यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि जो मैंने पहले ही आपको आके बताया था कि डिबेट इज नॉट अबाउट लूजिंग और विनिंग, इट इज़ अबाउट लर्निंग। ओके, तो हम कहीं ना कहीं इस पे सबकी आइडियाज़ को जान सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि किन्होंने बेस्ट करा, किन्होंने, क्योंकि मैंने पहले ही आपको अगेंस्ट में रखा था, आप अगेंस्ट में ही बात करोगे, आप फॉर द मोशन हो तो आप फेवर में ही बात करोगे। तो हम लोगों ने जो जेन्युइन, हमें जो इसमें किसी न किसी को प्राइज़ तो देना है, आप सभी के सभी बेस्ट हो, क्योंकि आप सभी ने 3 राउंड क्रॉस करके इस राउंड में आए, तो यू ऑल आर द बेस्ट कैंडिडेट्स। सो हम लोगों ने आप लोगों के बीच से जो मोस्ट टैलेंटेड हैं, जिन्हें हमें प्राइज़ देना है, उनके लिए हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन रखा है, और जिन्होंने इस क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर दिया, हमारे जजेस को पसंद आएगा, उसके अनुसार उनको मार्किंग दी जाएगी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड काउंट करा जाएगा। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आप आंसर देने से पहले अपने हैंड को रेज करेंगे, व्हेन आई अलॉट तब आप आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन ये है, हु इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, हु इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? यशवंत ने हाथ पहले उठाया। यस यशवंत। लॉर्ड मैकुले। लॉर्ड मैकुले। Thank you, Yashwant. And 1884, आप थोड़ी सी गलत हैं, आप बैठ जाएं। थैंक यू। और कोई इसका आंसर और देना चाहेंगे? ओके, तो ध्यान से सुने कि यशवंत ने आंसर थ्रू दिया है सर। लॉर्ड मैकुले जो है 1830s में वो आए, 1833 में, और उन्होंने 1835 तक हमारे यहाँ मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करा था। तो लॉर्ड मैकुले इज राइट आंसर। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा, और जो पहला क्वेश्चन था वो नीचे आ गया था, बट दूसरा मैं पूछूंगा, व्हाट प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन मॉडर्न एजुकेशन? ध्यान से सुने, व्हाट प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन मॉडर्न एजुकेशन? हाँ, क्या क्या नियम को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न एजुकेशन को यूज करना है? पहला तो कि हम किसी भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं जिसके माध्यम से नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल मॉडर्न एजुकेशन की क्या से टूल्स हैं जिसकी मदद से मॉडर्न एजुकेशन का क्या मतलब है, ये बताना। मॉडर्न एजुकेशन के प्रिंसिपल्स बताने, गुड बताने। मॉडर्न एजुकेशन के माध्यम से हम बहुत आगे जा सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, मशीन बनाने के माध्यम, इंजीनियरिंग, और फिर दूसरे कि मॉडर्न एजुकेशन से हम बुकों को ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा और स्कूल से भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि जैसे हमें कहीं भी भारत के किसी भी कोने में रहे, हमारे साथ एक फ़ोन है तो हम उससे भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू कृष्णा। इस क्वेश्चन का आंसर कोई और देना चाहे? यस, सॉरी। It focuses on the overall development skills and the knowledge of students. मॉडर्न एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है, अपनी कला को निखारने में मदद करता है, और प्रैक्टिकल वास्तविक रूप से एक ऐसी चीज़ सिखाता है जो बच्चों को आसानी से समझ आ सके। मॉडर्न एजुकेशन से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न एजुकेशन की वजह से वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है। मॉडर्न एजुकेशन से हमारा स्किल डेवलप होता है। मॉडर्न एजुकेशन
मॉडर्न एजुकेशन डेमोक्रेसी अब जेंडर और मेल और फीमेल में इनइक्वालिटी नहीं। मॉडर्न एजुकेशन मेल और फीमेल में जेंडर इनइक्वालिटी नहीं लाता है। बहुत अच्छा। सर जैसे आपने पूछा प्रिंसिपल क्या है उसका, उस टाइम में मॉडर्न एजुकेशन को इसलिए लाया गया कि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी उस इंडिया में आके, तो उन्होंने अपने जो क्लर्क थे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क उनको उन्हें चाहे हम मुझे एजुकेट करें इंग्लिश पढ़ाने, जिससे हम मुझे आसानी से हम उसकी बातों को समझें और हम उसे समझा सकें। और हम हर जगह अपना एक संस्था खोले, जैसे पहला कोलकाता, मद्रास और बम्बई में खोला गया था। देकर हम सभी हमारे क्लर्क हमारे जो आस पड़ोस में रहते हैं उन्हें हम पढ़ाएं और वो सेम हमारे जैसे ही बन के हमसे बात करें, जिससे कि हम यहाँ भी एक अच्छा एम्पायर बना सकें। ओके, थैंक यू। आपने modern education is a way of learning new things by the help of technology. Modern education जब से सोसाइटी में आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वली सबको पढ़ाई करने का मौका मिला है। अगर कोई बच्चा घर रह के कुछ पढ़ना चाहता है, कोई भी चीज़, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, तो उसका फुल कोर्स ऑनलाइन में मिल जाएगा। थर्ड थिंग, टेक्नोलॉजी के कारण बच्चे अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको अच्छे से ब्रेक डाउन करके, काफ़ी बार ये होता है कि स्कूल में अगर टीचर का मतलब जो सब्जेक्ट टीचर वो अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए तो घर जाके बच्चा उसको अच्छे से समझ सकता है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाता है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी उसको मिल सकती है। एंड ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस कंट्री में क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ पता चल सकता है। न्यूज़ भी सकते हैं। Sir, modern education is a way to understand by not only the help of text in the textbook, and it is about theory, understanding the theory, experiments, skills, developing the skills, developing new skills, and it is also about adaptability. We need to adapt according to the fast changing world, and it gives us new opportunities. It is job oriented, career oriented, and it also makes us global exposed. Thank you, Maria. Our next question is very easy question. So next question is modern education is better than traditional education? क्या जो आधुनिक शिक्षा है वो परंपरागत शिक्षा से अच्छा है? ठीक है, आपको इस बात को रखना है। आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी पक्ष या विपक्ष में नहीं देगा, आपको ओवरऑल कंक्लूजन के साथ आंसर देना है। मैं शुरू करता हूँ। ओके, काव्या शुरू कर। काव्या, योर टर्न। हमारे डिबेट की सबसे छोटी स्टूडेंट है, क्लास 6। ओके, आप प्लीज। मॉडर्न एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन कुछ तरीकों से अच्छा है। ट्रेडिशनल एजुकेशन हमें महाग्रंथों के बारे में बताता है, पर मॉडर्न एजुकेशन हमें एजुकेशन के लिए यूज़ होता है। मॉडर्न एजुकेशन में हमें मॉडर्न एजुकेशन हमें बाहरी शिक्षा को अपने अंदर लाने की कि इंटरनेशनल मदद करता है। और ट्रेडिशनल एजुकेशन ग्रंथों के हिसाब से हमें पढ़ाया जाता है। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। ओके, तो नेक्स्ट मैं इस टॉपिक को छोड़ता हूँ क्योंकि इसमें सारे लोग ही हैं। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेकर आप लोगों के पास आया हूँ। जैसे कि आप लोगों ने हर बार ही ऑनलाइन की बात करी, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन गेमिंग, तो वहाँ से हम लोगों ने हमारे जर्नलिस्ट ने जो क्वेश्चन किया वो ये है कि डज मॉडर्न एजुकेशन कंटेन ऑनलाइन एजुकेशन ओनली? क्या आधुनिक शिक्षा सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा या ऑनलाइन जो आप सीखते हैं उस तक ही सीमित है? अगर हाँ तो आप अपने पक्ष को पूरी तरह से रखेंगे, अगर ना तो उसको भी आप पूर्णतः रखेंगे ना। अगर इस बात को हम रखें तो No, sir. There are two types of modern education. So the other one is formal modern education. So in this, we go to the colleges, schools to learn, and in the schools and colleges, there are different technology that includes modern education. They are smart boards and different digital tools that promotes
modern education. Okay, thank you. Next question. बस जॉब के लिए सीमित नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन हमें Yes. Tell me. मॉडर्न एजुकेशन हमें हर चीज प्रोवाइड करता है। जैसे एक चीज को देखने के लिए हमारे पास ढेरों चित्र मिल जाते हैं मॉडर्न एजुकेशन के माध्यम से। हम कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके हर एक तरीके से सभी चीज मिल जाते हैं। थैंक यू कृष्णा। और मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, इसके लिए बहुत देर से सॉरी। मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन से हम डिसाइड कर पाए कि सच में कौन मच टैलेंटेड है, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि हमारे लिए इसका डिसीजन कैसे करेंगे कि कौन यहाँ बेस्ट है। तो एक क्वेश्चन और है जहाँ मुझे लगता है कि आप सब में कोई तो मुझे मिलेगा जो टॉप करेगा। ये है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय मॉडर्न एजुकेशन। क्या चैलेंजेस मॉडर्न एजुकेशन आज फेस कर रहा है? चलिए इस बार में Sir, the main problem which is faced by modern education is its implementation, and its implementation is stopped by contradiction. हम लोग इसको ठीक से implement नहीं कर पा रहे हैं, just like आज भी इसके बारे में debate हो रही है कि modern education अच्छा है या नहीं है, and इसी contradiction की वजह से modern education ठीक से implement नहीं हो पा रही है और इसीलिए ये flawed भी है। अगर ये ठीक से implement हो जाएगी तो ये flawless शायद बन पाए और सबकी support के साथ ये एक यूनिवर्सल वे ऑफ एजुकेशन बन सकता है। ओके सर, आप प्लीज हमारे जजेस फोकस करें कि मलिहा ने इसमें जो चैलेंजेस मेंशन किए। यस सर। हाँ, मलिहा ने जो सबसे इसमें जो एक चैलेंजेस इन्होंने बताया कि मॉडर्न एजुकेशन को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, करा जा रहा, इसमें इन्होंने बस एक पॉइंट बताया। आप बताइए, आपको कुछ बताया सर। Can you please repeat the question again? What are the challenges faced by modern education? The challenges, like many students can't able to buy different digital tools like phones and mobile phones and computers to pursue their studies, because those students who live in village area can't. सर इन्होंने दूसरा पॉइंट भी फोकस करा। इन्होंने जैसे कहा था कि हम मॉडर्न एजुकेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, इन्होंने बताया कि मॉडर्न एजुकेशन इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है। अगले बच्चों से बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन बहुत चेंजेस फेस कर, जैसे जो हमारे सोर्स है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। इंडिया वो इकोनॉमिक वो फैक्ट्री यहाँ नहीं लगा पा रही है, जिसके कारण वो जो बाहर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो हाई टैक्स GST उसमें लगाए जाते हैं, ये कारण वो कुछ जो बाय नहीं कर पाते। मॉडर्न एजुकेशन गिव्स अ कैपेसिटी टू वॉर एंड सम। सर इनकी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि एडिक्वेट ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है मॉडर्न एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सेम बात इन्होंने भी कहा है कि भारत के पास में अभी हम मॉडर्न एजुकेशन को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर पाए। मॉडर्न एजुकेशन का ज़्यादा यूज़ करने से बच्चे की खुद की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो ओवर डिपेंडेंट हो जाती है। मॉडर्न एजुकेशन क्या चैलेंजेस फेस कर रही है? क्या चैलेंजेस फेस कर रही है? मे बी मॉडर्न एजुकेशन का यूज जिसके पेरेंट्स एजुकेटेड वही, जैसे कि पुअर फैमिली के बच्चे इसे खरीद नहीं पाते, मॉडर्न एजुकेशन के जैसे फ़ोन वगैरह खरीद नहीं पाते, जिसके पेरेंट्स रिच है वही खरीद पाते। मॉडर्न एजुकेशन का फ़ायदा उन्हें डायरेक्टली मिलता है, बल्कि एक पुअर जल्दी नहीं मिल पाता। थैंक यू कृष्णा। और कोई? सर मैं आपको बता दूं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पे कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा, तो इन लोगों ने जो दो तीन बातें रखी कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय मॉडर्न एजुकेशन, सच में ये है कि इम्प्लीमेंटेशन तो है,
प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग भी नहीं है, हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है और हमारे पास एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा नहीं है जिसके कारण हम मॉडर्न एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर पाए। थैंक यू, आप सभी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करा है। मैं अब जजेस से बात करूँगा, हमारे रिस्पेक्टेड जजेस यहाँ आएंगे और वो आपको बताएंगे कि इसमें कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। हाँ, फिर तो एक बार प्लीज जिशान सर और हमारे डायरेक्टर सर और गिव अ माउंटेनियस हैंड फॉर आवर डायरेक्टर सर एंड जिशान सर। सबसे पहले तो थैंक्स टू सर, थैंक यू सर, yes, conduct this debate in a very proper manner and very thankful to all of the students present here. ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके इस डिबेट को बहुत अच्छे से मैंने सक्सेस बनाया है, उसको बहुत अच्छे से कंडक्ट किया है और राहुल सर ने बहुत अच्छे से सारे को कंडक्ट किया है। तो मैं बस यही कहूँगा कि जो भी चीज़ें आप यहाँ सीख रहे हो, ठीक है ना, इस चीज़ को आपको अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है, कैसे बोलना है, और इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए विद्यापीठ ने ये चीज़ें ऑर्गेनाइज किया है ना। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, है ना। प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ applause for yourself. Thank you very much. बच्चे के साथ भी okay, okay, then your result will announce soon. First, on the behalf of organizing team, I sincerely thank our director sir, Honorable